दोस्तों आज चेक करते हैं सोलर से कितने एम्पियर आते हैं बैटरी में और बैटरी से फिर कितने जा रहे हैं जब सोलर ऑफ हो, लोड की जब हो तो कितने एम्पियर शो हो रहे हैं किलोमीटर पर। अब जब वापडा से आ रहे हों तो उसके कितने एम्पियर होते हैं जब यूपीएस से आप चार्जर से बैटरी को चार्ज करते हो। तो आज एम्पियर चेक करेंगे इस वीडियो में और उसका तरीका सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों ये एक मीटर है, पहले भी इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, इनकी अनबॉक्सिंग, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसको सेलेक्ट करने का, एम्पियर का चेक करने का तरीका ये है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 40 एम्पियर पर, हाँ ये। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दो तारे आए हैं काला और सुर्ख, तो इसमें चेक करते हैं कितने एम्पियर आ रहे हैं। ये सोलर से आए हैं, 3 सोलर है मेरे, तो यहाँ पर शो हो रहे हैं 6.50 से ऊपर हैं। तो ये अब एम्पियर आ रहे हैं। 4 साढ़े 4 बजे का वक्त है, असर का वक्त होने वाला है। अब बैटरी चार्ज है, इस वजह से इसके कम ज़्यादा हो रहे हैं। और इस मनफी का चेक करते हैं, इसका भी इतना ही है। अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं बैटरी तक जो वायर आए हैं, यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं। ये है मनफी का, तो यहाँ शो हो रहे हैं 3.70 से ऊपर, यानी बैटरी में कम आ रहे हैं। बाकी लोड जो जा रहा है वो पंखा चल रहा है एक डीसी का, उसमें जा रहे हैं, बैटरी में इतने आ रहे हैं। इस वजह से बैटरी फुल है। बैटरी फुल ना होती तो यहाँ पर तकरीबन 8-9 एम्पियर आते, 3 पंखे में चले जाते और 8-3 एम्पियर यहाँ पहुँचते। लेकिन बैटरी चार्ज है, देखते हैं बैटरी कितनी चार्ज है। देखो ये बुलबुले चार्ज है और इसके वोल्ट भी पूरे होंगे, इस वजह से इसके वोल्ट चेक करते हैं, वोल्ट भी पूरे होंगे। वोल्ट के लिए वी पर सेलेक्ट करते हैं और जमा और मनफी वायर यहाँ पर, ये मनफी पर, यहाँ पर और यहाँ पर जमा। तो यहाँ पर शो हो रहे हैं 13.50 से ऊपर है। ये देखो 13.64। ये तो ये फुल चार्ज हो बैटरी तो इतने एम्पियर शो होते हैं। 12.5 12.50 से ऊपर हो तो ये बैटरी फुल चार्ज होती है। तो इस वजह से एम्पियर कम आ रहे हैं सोलर से और बाकी एम्पियर पंखे में जा रहे हैं। अब इसका लोड बंद करते हैं, फिर चेक करते हैं। यहाँ पर मैं बंद करता हूँ, ये लोड का बटन है, इस लोड को बंद करते हैं, पंखा ऑफ हो जाएगा। अब चेक करते हैं कितने एम्पियर आ रहे हैं। अब एम्पियर आ रहे हैं तकरीबन 5 तक और ये बैटरी में जा रहे हैं। बाकी जो वायर है, कोई एक बल्ब भी जला होगा तो उस वजह से इतने आ रहे हैं अभी। तो ये लोड जितना आ जाता है एम्पियर भी उतने आ जाते हैं सोलर से। अब दोस्तों चेक करते हैं कि वापडा से कितने एम्पियर आ रहे हैं यूपीएस से। अब ये देखो स्टेबलाइज़र का जो वोल्टेज है, वोल्टेज पूरा हो तो तब आपके जो एम्पियर हैं वो पूरे आएंगे। अगर वोल्टेज कम हो तो एम्पियर आपके कम आएंगे। तो यहाँ चेक करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं 40 एम्पियर पर और यहाँ तो ये एम्पियर आ रहे हैं 4 से ऊपर, यानी बैटरी चार्ज है, इस वजह से कम आ रहे हैं।
और ये सोलर भी साथ लगा हुआ है, सोलर से भी एम्पियर आ रहे हैं और बिजली से भी आ रहे हैं। तो सोलर से कितने आ रहे हैं, सोलर से यहाँ चेक करते हैं। सोलर से आ रहे हैं 5, हाँ 6 से ऊपर, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये इतने आ रहे हैं यहाँ पर, कभी कम कभी ज़्यादा। ये बैटरी चार्ज है और एम्पियर तकसीम हो रहे हैं, कुछ वापडा से आ रहे हैं और कुछ सोलर से आ रहे हैं। सोलर से कभी ऑफ भी हो जाते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर चेक करता हूँ कि हमारे एम्पियर 2 पंखों पर जा रहे हैं, एक पंखा दूसरे कमरे, एक यहाँ पर है। तो चेक करते हैं कितने एम्पियर जा रहे हैं यहाँ सोलर से। तो सोलर से जा रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 6 तक जा रहे हैं। और टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल 11 तकरीबन 12 तक आ रहे हैं। तो कुछ बैटरी में जा रहे हैं, कुछ 2 पंखों में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो पंखे के लिए जो जाते 2 पंखों के लिए तकरीबन 5 से ऊपर है, यानी 2.5 एम्पियर छत का फ़ैन जो डीसी फ़ैन है 12 वोल्ट का वो लेता है। अब इसको एक को मैं ऑफ़ करके चेक करता हूँ, एक पंखे को ऑफ़ किया, एक को छोड़ दिया, तकरीबन 2.5, वो दूसरे कमरे में चल रहा है, तकरीबन 2.5 एम्पियर ले रहे हैं। बाकी तो तारों वगैरह और बल्ब में एक छोटा सा बल्ब भी लगा है, उसमें भी जा रहा है। तो ये एक फ़ैन का एम्पियर है और 2 के तकरीबन 5 तक हो जाते हैं, 5.5 तक। तो ये एम्पियर चेक करने का तरीका है। लोड हो तो कैसे चेक किया जाता है और लोड ना हो तो कितने, और एम्पियर फ़ैन कितना लेते हैं और बैटरी कितना लेती है, और वापडा से आ रहे हों और चार्ज कंट्रोलर से भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये आप जहन में रखें कि अगर आपके वापडा से एम्पियर आ रहे हैं और साथ चार्ज कंट्रोलर से भी आ रहे हैं, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। ये चार्ज कंट्रोलर और यूपीएस ख़ुद एम्पियर को तकसीम करता है। यानी आपके बैटरी को 12-13 एम्पियर चाहिए तो 6 एम्पियर यूपीएस से आएंगे और 6 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर से आएंगे। तो आपके बैटरी ख़राब नहीं होगी और बैटरी को सही एम्पियर मिलेंगे। और जब बैटरी फुल चार्ज हो तो एम्पियर ख़ुद घटते रहते हैं और कम होते हैं, और चार्ज कंट्रोलर से भी और यूपीएस से भी। तो दोस्तों ये डिटेल थी एम्पियर चेक करने का, लोड हो या ना हो। अगर दोस्तों वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह हर मैसेज का और हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आप न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह अच्छी वीडियो के लिए, मालूमाती वीडियो के लिए, बैटरी सोलर के मुतालिक। अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।